दिल्ली कूच जो होगा बहुत बड़ा दिल्ली कूच होगा, ऐसा नहीं होगा। तो 1 लाख लोग इधर से जाएंगे और पूरे दिल्ली को चारों तरफ से, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमाम जो रास्ते वहाँ से हम जाम करेंगे। और अग्निवीर का मुद्दा भी इसके अंदर हमारा शामिल होगा। देश के जवान के लिए भी राजस्थान नेतृत्व करेगा और सेना का सम्मान भी होगा, उसमें एक पीछे वो भी हमने। तो इतना लंबा इंतजार क्यों? दिल्ली कूच का लंबा इंतजार तो कर लेते थोड़ा देर। दिल्ली का कूच भी तो बड़ा ना, आज तक राजस्थान से तो किसी ने दिल्ली कूच किया ही नहीं। मैंने किया था शाहजहांपुर बॉर्डर को जाम, तो मुझे तो कूच करना है, मेरा रिकॉर्ड तो कोई बना नहीं रहा, आराम से कर लूँगा, मुझे कौन रोक रहा है। थोड़ा रुक जाते हैं, 2-5 दिन नया रिकॉर्ड जैसा भी नहीं, रिकॉर्ड नहीं। दिल्ली कूच ऐसा होना चाहिए कि उस कूच के बाद अगला सवाल आपका कि फिर क्या करोगे, तो फिर वाली स्थिति में इसी हिसाब का दिल्ली के अंदर इन्होंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि इनको आता ही नहीं कुछ तो वो करेगा जिसको कुछ आता हो। इनको तो कुछ भी नहीं आता, इनको तो लोग चलाते हैं। ये आज भी जो लिस्ट आई लंबी चौड़ी, ये इनसे थोड़ी निकली, इनको तो पूरे डिपार्टमेंट का नाम भी पता नहीं होगा। आप पूछ लो एक डिपार्टमेंट कौन तक क्या होता है, तो मुझे नहीं लगता कि पता पाएंगे। इनका काम ही रहा, पहली बार विधायक बने, सीएम बन गए, कौन रहा है किसी को। भारत देख लो ना, मंत्रियों की औकात क्या राजस्थान के अंदर, 2 मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष पार्टी का मोबाइल नंबर चेंज कर लिया, फोन नहीं उठा रहे, लोगों को कह दिया कि आपकी आरएस की एग्जाम में आगे करा रहा हूँ, आप तो जूस पी लो। मतलब राठौर जी का बयान, कितने बच्चों ने उनका भरोसा किया होगा, डिप्रेशन में चले गए बच्चे, पेपर पास नहीं कर पाएंगे। अगर आज आपको किसी को कह दो कि ये चीज होने वाली, तो 10 दिन बाद कह दो नहीं होने वाली, खुद भी उन्होंने किताबें भर्ती रद्द करवाने और आरपीएससी पुनर्गठन को लेकर और राजस्थान के अंदर जितने भी कांग्रेस सरकार के अंदर पेपर लीक के मामले में रीट लेवल फर्स्ट जिसको रद्द करने की बार बार हमने बात उठाई, सेकेंड का मामला पार्लियामेंट के अंदर उठाया हमने, रीट को लेकर भी सड़कों पर संघर्ष किया पिछली सरकार के समय, और रीट लेवल सेकेंड को रद्द किया सरकार ने, लेकिन फर्स्ट को रद्द नहीं किया। फर्स्ट रद्द नहीं करने के पीछे क्या कारण थे, और उसमें हम सीबीआई जांच की डिमांड कर रहे थे। उसमें अगर रीट लेवल फर्स्ट की सीबीआई जांच होती तो निश्चित रूप से वो बड़े मगरमच्छ पकड़े जाते, जिसपे बीजेपी के लोग विपक्ष में रहते हमेशा आरोप लगाते थे। ईडी की रेड जरूर हुई थी, कुछ कोचिंग संस्थानों को पूछताछ के लिए भी बुलाया, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि बड़े मगरमच्छ अभी तक नहीं पकड़े गए जिनका इंतजार है। आरपीएससी के मेंबर को जिनको पकड़ा 18 को, तो बर्खास्त नहीं किया, चेयरमैन नए जरूर बनाए, लेकिन बाकी मेंबर वही हैं, वही पूरा स्टाफ है आरपीएससी का। और जिस तरह का माफिया राज राजस्थान में चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा निकम्मी नकारा सरकार कभी आई होगी राजस्थान में, जहाँ न तो पक्ष है न विपक्ष है। पहले भी हमने सरकारें देखी, वसुंधरा गहलोत की सरकारें, निश्चित रूप से वहाँ भी इस राजस्थान के अंदर ये 98 के बाद जो हालात खराब हुए, जातिवाद चरम सीमा पे, पेपर लीक, फर्जी डिग्रियां, अपराध, महिला उत्पीड़न, लेकिन ये जो सरकार आई 1.5 साल से, या तो सरकार नजर ही नहीं आ रही कौन सरकार चला रहा है, न पक्ष है न विपक्ष। कोई अगर सरकार के खिलाफ बोलो तो किसी को लाके एक अकाउंट बंद करके सर मारपीट कर देते हैं, झूठे मुकदमे में फंसा देते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि भजनलाल जी इतने कब से वीर हो गए कि इस तरह लोग खिलाफ बोलने वाले लोगों को उनकी आवाज़ बंद करने का काम कर रहे हैं। देखा मैंने अभी हमारे गाँव के बच्चे को जो मेरे पास आया है, सिर्फ इसको इसलिए जो आपका मोर थाना है वहाँ इसको इसलिए मारपीट की, इसके साथ वीडियो बनाया कि तो आरएलपी की जिंदाबाद कैसे कर रहा था, तो कन्हैयालाल का बयान कैसे दे रहा था। ये राजस्थान का दुर्भाग्य, एक जगह की घटना नहीं है, तमाम जगह। और जितने चोर मंत्री सरकार के अंदर, उन चोरों के खिलाफ जैसे ही नारे लगते हैं चोर चोर चोर, तो उनको जलन होती है, वो पुलिस का फिर कहीं कहीं दुरुपयोग करता है। मुझे नहीं लगता कोई जांच का सिस्टम भी होगा। ये तो हम लोग बैठे हैं, नहीं तो पता नहीं कितना एनकाउंटर अभी तक 1.5 साल में हो जाए, लेकिन कांग्रेस तो चुप है। कांग्रेस तो भाजपा की गोदी में जाके बैठ गई। कांग्रेस के लोग तो रात के अंदर में भजनलाल से मिलते हैं। आप देखा नहीं, कांग्रेस के लोग सिर्फ बयान भी रहे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल टाइम पर, सड़क पे कांग्रेस आपको नजर नहीं आएगी। तो बीजेपी लूट कर रही है, मौज मस्ती कर रही है, उनको पता है कि सामने कोई नहीं। जो देश के अंदर हालात है वही राजस्थान के अंदर पड़ा है। ये तो नौजवानों को धन्यवाद दूंगा कि आक्रोश के बाद, आक्रोश रैली के बाद, और ये समय के अंदर तो आंदोलन हुआ पड़ा, जितने आंदोलन हुए उसके बाद थोड़ा बहुत सरकार के दिमाग में होगा कि लोकतंत्र जिंदा है। अभी बजरी की जो माइंस है राजस्थान में अलॉट करी है, आप बताओ इनके ज्यादातर विधायकों ने, मंत्रियों ने, पूर्व विधायकों ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सारी लीज अपने नाम कर दी। वही गुंडागर्दी चलेगी बजरी वाली, पहले जो चला था वही माफिया राज अब चलेगा। हमें तो सड़कों में लड़ना ही, लेकिन राजस्थान की जनता समझदार कब होगी कि वोट तो जहाँ देना वहाँ देगी नहीं। लास्ट में जो लोग आएंगे, कुछ वोट शहरों का इधर जाएगा, कुछ गाँव का इधर जाएगा, कुछ कास्ट का वोट जो हाथ और गुलाब के फूल पे जाता है, तो वोट चला जाएगा। लोग
वही चले जाएंगे। ये राजस्थान का दुर्भाग्य। बार बार मैं बात ये कह रहा हूँ कि अगर राजस्थान को बचाना तो तीसरी ताकत की आवश्यकता है, और तीसरी ताकत को राजस्थान का नौजवान खड़ा करेगा, और नौजवान इस बार खड़ा करने के मूड के अंदर है। 61 दिन हो गए हम शहीद स्मारक पर बैठे हैं। जब सरकार ने आक्रोश रैली के समय कमिटमेंट किया कि हम बात कर रहे हैं, और हमने प्रधानमंत्री का समय मांगा, गृह मंत्री का समय मांगा, अभी समय हमें नहीं मिला दिल्ली का। अब क्यों नहीं मिला, ना भी नहीं आई, हाँ भी नहीं आई, आखिर क्या कारण है? वेट कर रहे हैं। लग रहा है दिल्ली कूच भी हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब लगता है कि चारों तरफ लड़ने वाले लगते हैं देश के अंदर, सब अपने अपने स्टेट की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो किसी न किसी को देश की लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी, अग्निवीर और अन्य राजस्थान के मुद्दों को लेकर हम दिल्ली कूच की तैयारी भी कर रहे हैं। एक बार हम इंतजार कर रहे हैं कि हमें कहीं से इस एसआई भर्ती और राजनीतिक पुनर्गठन को लेकर भंग करने को लेकर आंदोलन हम कर रहे हैं, इसका कोई न कोई रास्ता निकले। हम चाहते हैं कि ऐसी लकीर हम खींच दें कि दोबारा राजस्थान के नौजवानों का इन संस्थाओं को भरोसा उठ गया, आरपीएससी से, कर्मचारी चयन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तमाम जगह से वो भरोसा कायम कैसे हो। जिस तरह विश्वविद्यालयों में फर्जी डिग्रियां मिल रही, जिस तरह प्राइवेट विश्वविद्यालयों में पौने पौने दामों में जमीनें दी जा रही है, और व्यवसायिक परिवर्तन करके दूसरे गुंडा करने की हम यहाँ कर रहे हैं। जयपुर और आसपास के पूरे इलाके, गहलोत, वसुंधरा और भजनलाल, एक भी जमीन इन्होंने खाली नहीं छोड़ी। अगर कोई बच गई तो हेलीकॉप्टर से दौरे कर करके देख लिया कोई खाली जमीन तो नहीं है, उसका पीछा करो, उसको कराओ, अपने रिश्तेदारों को भेज के और पौने पौने दामों में लेकर उसका कन्वर्ट करा के उसको बेचो, बड़ी करो। ये 90 का घोटाला वसुंधरा जी का टाइम चालू हुआ, जब उसने पर्दा डाला, फिर वसुंधरा आई, फिर घपले घोटाले हुए, और भजनलाल जी आगे, ये सब के गुरु घंटाल निकले 1.5 साल के अंदर। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि इनको आता ही नहीं है कुछ तो वो करेगा जिसको कुछ आता हो। इनको तो कुछ भी नहीं आता, इनको तो लोग चलाते हैं। ये आज भी जो लिस्ट आई लंबी चौड़ी, ये इनसे थोड़ी निकली। इनको तो पूरे डिपार्टमेंट का नाम भी पता नहीं होगा। आप पूछ लो एक डिपार्टमेंट कौन तक क्या होता है, तो मुझे नहीं लगता कि पता पाएंगे। ये काम ही रहा, पहली बार विधायक बने, सीएम बन गए, इतना बड़ा पद इनको दिया, कैसे बचा रहे होंगे। तो खुद आदमी सरपंच बन जाता है, एकदम से प्रधान बन जाता, वो भी टेबलेट खानी चालू कर देता, और एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया, पार्टी कार्यालय में काम करते थे, कैसे प्रचार होंगे। ये तो वही जाना है। लेकिन बीजेपी दिल्ली ये चाहती है कि मरने तो राजस्थान को पड़ा है, राजस्थान 25 सीटें आएगी, 27 में देख लें क्या करना। अभी छोटो जैसा भजनलाल, एक जगह मोहनलाल, एक जगह तीसरा लाल, इस तरह करके पूरे देश का बंटा धार कर दिया। और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में बैठी है, अपने जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा जेल नहीं जाए, यही कांग्रेस पार्टी को चिंता है, और इसमें बेचारे लगे हुए। और अब बीजेपी के नेताओं के घरों को आगे धोख लगाते हो कांग्रेसी को। कौन पूछता है? मैं कह रहा हूँ यहाँ पूछ कौन रहा है किसी को? हालत देख लो ना, मंत्री की औकात क्या राजस्थान के अंदर। 2 मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष पार्टी का, मोबाइल नंबर चेंज कर लिया, फोन नहीं उठा रहे हैं। लोगों को कह दिया कि आपकी आरएस की एग्जाम में आगे कर रहा हूँ, आप तो जूस पी लो। मतलब राठौर जी का बयान, कितने बच्चों ने उनका भरोसा किया होगा। डिप्रेशन में चले गए बच्चे, पेपर पास नहीं कर पाएंगे। अगर आज आपको किसी को कह दो कि ये चीज होने वाली, और 10 दिन बाद कह दो नहीं होने वाली, छोड़ दो उन्होंने किताबें, जब आराम से रिलैक्स मोड में आ गए तो पढ़ाई करेंगे। और 40 विधायक, यहाँ तो मुख्यमंत्री में होड़ मची हुई। एक बार प्रेमचंद बैरवा को ले गए सीएम विदेश, प्रिया कुमारी बोली मुझे नहीं ले गए, मुझे भी ले जाओ, अगली बार उनको ले गए। अरे अब ये विदेश जाने का झगड़ा ही बच गया। जो मुख्यमंत्री विदेश तो अपने पैसे चले जाओ, कौन रोक रहा है? और मैं विदेश नहीं गया तो क्या हो गया? नहीं गया तो कौन से मेरे नंबर कम हो गए? घूम रहा हूँ मैं ही अपने लिए, तो देश ही सर्वोच्च है। लेकिन इन लोगों का दिमाग का दिवाड़ा निकल गया, सारे दोनों हाथों से लूट रहे राजस्थान को। और कांग्रेस के नेता बयान दे रहे हैं, बयान देखो, इतने बड़े बड़े बयान आए इनको, जैसे सुबह धरती का सीना चीरते हैं और सुबह इनको स्विच ऑफ करना। इनको पता कि एक दिन लोग याद नहीं रहे। ये हालात तो राजधानी के अंदर आपको नजर ही आ रहे हैं कि राजधानी के अंदर कल जो थाना क्षेत्र सदर थाने के अंदर आत्महत्या का मामला हुआ, मैं कह रहा हूँ हर दिन हर जिले के अंदर बात होगी। कई लोग शिकायत भी करते हैं, किसके पास शिकायत करने दें, इज्जतदार आदमी है, उनको ले जाए पुलिस पीट के इज्जत के हमारे नाम लेते थाने वाले, और कहते हैं कि अगर शिकायत कर दी हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ा, और झूठ मारेंगे करके हमारे पेट। मुझे तो लग रहा है विजिलेंस तो यहाँ पुलिस में बना रखी, इसको भी भंग करना कोई आवश्यकता नहीं। विजिलेंस की क्या आवश्यकता है जब कोई कार्रवाई करने का इन पर राइट ही नहीं है, ये कुछ कर ही नहीं सकते। और क्यों मानवाधिकार आयोग बिठा रखे फालतू में? इनका बिजली पानी का खर्चा आता है, इनको घर बिठाओ ना इन लोगों को, कोई मतलब नहीं। कोई मानवाधिकार आयोग वालों को नहीं पूछता। राजस्थान में बहुत भयावह हालात हो गए, इसके लिए गहलोत वसुंधरा दोषी है।
और भजन लाल जी इसको चरम पे लेके जाएंगे और निश्चित रूप से राजस्थान की जनता सड़कों पर आएगी। वो दिन दूर नहीं कि राजस्थान के लोग खुद ही सड़कों में निकल जाएंगे और जातीय संघर्ष भी राजस्थान के अंदर निश्चित रूप से बढ़ेगा। ये भी आने वाले समय के अंदर जो हालात बढ़ रहे हैं ये दर्शा रहा है यहाँ एक जाति दूसरी जाति चढ़ेगी। उसके जिम्मेदार भजन लाल जी, दिल्ली की सरकार और कांग्रेस के वो लोग होंगे जिन्होंने लगातार राजस्थान में राज किया। और जिनकी एक ही बात है कांग्रेस के नेताओं को, लोग आप क्या चाहते हो? हम तो सीएम बनना चाहते हैं। यही बात पायलट साहब पूछा आप क्या चाहते हो? मैं तो मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। इस राजस्थान की जनता की सेवा वो तो यार अपना आप हो जाएगा। लोग भूल जाते हैं, एक बार वोट इधर देते हैं और इधर देते हैं। मुझे कहते हैं लोग आपने पार्टी बना कौन सा तीर मार लिया, 3 MLA थे, एक पे आगे 0 रह गया, बाहर जाओगे। तो भगत सिंह जी अगर सोच लेते हैं कि मैं 7 क्यों बनूं, जवाहरलाल नेहरू PM बनेगा, फलां बनेगा, तो ये देश आजाद कैसे होगा? 1857 की क्रांति के अंदर जो क्रांति हुई, अगर वो ये सोच रहे थे हम क्यों लड़ाई लड़े, हम क्यों अंग्रेजों से लड़े, क्यों अपना प्राण न्यौछावर करें, इस देश के ये हालात होने वाले, अगर उस समय के क्रांतिवीर और शहीद ये देखते कि भारत की ये स्थिति होने वाली, तो कभी इस बात को आजाद नहीं। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस इंडिया का और राजस्थान का। राजस्थान तो वैसे ही उन प्रदेशों के अंदर गिनती होती है जहाँ लोग कांग्रेस BJP की वोट देते हैं। लोगों की आदत है, सो प्याज भी खाता है, सो जूते भी खाता है, सड़क पर टोल देंगे, बिजली के विचार कराएंगे, थाने में अपना अपमान कराएंगे, नेताओं के नारे लगाएंगे, दरिया बिछाएंगे और फिर छोटा सा एक काम किया ट्रांसपोर्ट पॉलिटिक्स का तो वो जिंदाबाद और जयकार करने लग जाएंगे और बड़ी चीज को भूल के और छोटे स्वार्थ के अंदर अंधे होकर उन्हीं पार्टी को वोट डाल देंगे। ये राजस्थान की जनता की हालत है। जब तक खुद नहीं चाहती कि हम बदलाव हो, अभी लगता है जिसके तकलीफ होती है 3 दिन तक चिल्लाता है और चौथे दिन दूसरा रास्ता अपना लेता है। लोग तो हमें मुंह पे कहते हैं काम कराओ तो कराओ, BJP में जा रहे हैं, काम कराओ तो कराओ, तो कांग्रेस में जा रहे हैं, आप तो काम नहीं हो रहा है। आप सीएम इनको पूछो कि काम BJP के अंदर बैठे उनसे नहीं हो रहा है। BJP के 2 मुख्यमंत्री प्रदेश के 40 विधायकों से RS एग्जाम की डेट पोस्टपोन नहीं हुई, तो उनकी क्या हैसियत रही आप ये बताओ। राजस्थान के लोग हंस रहे हैं उन पे, दोबारा जाएंगे नहीं कि तारीख पर आप तो ट्वीट मत करना साहब, आपके करने तो उल्टा काम हो जाएगा। ये हालात है राजस्थान के अंदर। इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? राजस्थान की जनता जिम्मेदार है, क्योंकि वोट से सरकारें बदलती है। जनता एक बार वोट दे दे RLP को, पंचायत चुनाव में डाल दो वोट, दिखा देंगे हम, सारा ठीक कर देंगे माफिया सिस्टम एक झटके के अंदर। एक बार जनता विश्वास करके देखे, तीसरी ताकत की आवश्यकता राजस्थान के अंदर, और ये तीसरी ताकत नौजवान खड़ी कर सकता है। पुराने जो लोग हैं उनके तो जंग लग चुका, वो कहाँ से करेंगे? वो तो इतने बार कांग्रेस BJP से वोट जाते हैं, वो तो समझ नहीं पाएंगे, वो अपनी जिद पे अड़े। लेकिन नया जो नौजवान नया वोटर ये इस बात को समझ सकता है, और नया वोटर देश में सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर है। 23 में जो बदलाव नहीं कर पाए, 28 में निश्चित रूप से बदलाव करना होगा। बदलाव अगर नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब घरों के अंदर भी आप सुरक्षित रहोगे, घरों में पुलिस घुसेगी और इज्जतदार लोगों को घरों से लाकर थाने तक सीट ले जाएगी और चोर लुटेरे अपराधी सड़कों को खुलेआम होंगे। ये राजस्थान के आने वाली स्थिति है। आप दिल्ली कूच की बात कर रहे हैं, अगर जयपुर में भी आपका धरना इतना लंबा चल चुका है और दिल्ली कूच के बाद में भी अगर कोई निर्णय नहीं निकलता है, तो फिर उसके आगे की रणनीति कुछ सोचिए आप? 100% दिल्ली कूच के बाद हल ही निकलेगा। दिल्ली वालों के पास में रहा हूँ, दिल्ली जब कूच होता है ना तो वो बहुत परेशान हो जाता है। मैंने उनको देखा है परेशान। ये दिल्ली कूच जो होगा बहुत बड़ा दिल्ली कूच होगा, ऐसा नहीं होगा तो 1 लाख लोग इधर से जाएंगे और पूरे दिल्ली को चारों तरफ से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमाम जो रास्ते वहाँ से हम जाम करेंगे। और अग्निवीर का मुद्दा भी इसके अंदर हमारा शामिल होगा। देश के जवान के लिए भी राजस्थान नेतृत्व करेगा और सेना का सम्मान भी होगा कि उसमें एक पीछे वो भी होंगे। तो इतना लंबा इंतजार क्यों दिल्ली कूच का? दिल्ली कूच के लिए लंबा इंतजार तो कर लेते थोड़ा देर। दिल्ली का कूच भी तो बढ़ा ना, आज तक राजस्थान से तो किसी ने दिल्ली कूच किया ही नहीं। मैंने किया था शाहजहाँपुर बॉर्डर को जाम, तो मुझे तो कूच करना है, मेरा रिकॉर्ड तो कोई बना नहीं रहा, आराम से कर लो, मुझे कौन रोक रहा है? थोड़ा रुक जाते हैं, 2-5 दिन नया रिकॉर्ड जैसा भी नहीं, रिकॉर्ड नहीं। दिल्ली कूच ऐसा होना चाहिए कि उस कूच के बाद अगला सवाल आपका कि फिर क्या करोगे, तो फिर वाली स्थिति नहीं हो, इसी हिसाब का दिल्ली कूच।